अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। वीनस आपके फोर्थ हाउस में एंटर कर रहा है। वीनस जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, आपको घर, डोमेस्टिक रिसोर्सेज, कंफर्ट बेस्ड जो गेन्स होते हैं वो देता है, क्योंकि वीनस के लिए ये अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो सबसे पहले आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस को देखते हैं। तो करियर में वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं, रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, डोमेस्टिक रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी वेंचर्स में जो जुड़े हुए हैं, उनको अब बहुत बड़ा मुनाफा होने जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल गेन्स की बात करूं तो जो लोग होम बेस्ड काम करते हैं या स्टेबल स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आपको अब फाइनेंशियल गेन्स होने जा रहे हैं। क्रिप्टो स्टॉक में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही आपको प्रॉफिट दिलवाएंगी। अगर आप इम्पल्सिव मूव्स की तरफ जाएंगे तो आपके लिए नुकसान है। रेपुटेशन और सोशल रिस्पेक्ट जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करना शुरू करेगी, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में बैठ के वीनस 10th हाउस को देख रहा है। जो लोग घर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। लव लाइफ, मैरिड और सिंगल्स की बात करें तो फोर्थ हाउस जो है वो डोमेस्टिक हार्मनी का और इमोशनल बॉन्डिंग को हाईलाइट करता है। तो सिंगल्स के लिए डोमेस्टिक और सोशल सर्कल में सटल अट्रैक्शन अब मिलना शुरू होगी। मैरिड और कमिटेड लाइफ की बात करूं तो फैमिली में हार्मनी आना शुरू होगी, म्यूचुअल सपोर्ट होगा और इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों का चार्म भी बढ़ेगा और सटल अट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट होगी। इस टाइम पीरियड में आपका जो फोकस होगा वो प्रैक्टिकल और स्टेबल रिलेशनशिप पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो इमोशनल वेलबींग और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो फोकस में रहेंगी इस टाइम पीरियड में। माइनर फटीग्स आ सकती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको टेंशन्स हो सकती हैं। तो बैलेंस रूटीन और रेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वीनस यहाँ पे आपसे डिसिप्लिन और कामनेस मांगता है, तो ये आपको यहाँ पे प्रमोट भी करेगा डिसिप्लिन के हवाले से और कामनेस के हवाले से। होम इन्वायरमेंट जो है और डोमेस्टिक कंफर्ट जो है वो इन्हांस होगा, क्योंकि वीनस जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो घर का कंफर्ट और इन्वायरमेंट जो है वो इन्हांस होना शुरू हो जाता है। रेमेडीज़ की कुछ बात कर लेते हैं। तो बिहेवियरल सबसे पहले मैं आपको रेमेडी देता हूँ। तो सब्र सबसे पहले आपने अडॉप्ट करना है और इमोशनल बैलेंस रखना है आपने। डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हों और इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस हों, इनको आपने अवॉइड करना है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस सबसे ज़्यादा काम आएगा और इमोशनल अगर आप बैलेंस रखेंगे, मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इम्पल्सिव या डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सदक़े और दान की बात करें तो फ्राइडे को फैमिली या नीडी किसी इंसान को वाइट कलर की खाना हो गया या मिठाई हो गई, ये सदका या दान करें, क्योंकि वीनस का सपोर्ट यहाँ पे फिर हार्मोनी इन्हांस करता है।
इसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि होम एनवायरनमेंट हो गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स हो गए। ये सारी चीज़ें फोकस पर रहेंगी, तो इनमें आप अपनी डेवलपमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।